हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका 5वां चैप्टर चल रहा था, है ना, बिहार की कृषि एवं वन संसाधन, है ना। इसमें आप पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था इसके बारे में, जिसमें बताया गया था कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है ना। बिहार की मतलब बिहार को क्यों कृषि प्रधान राज्य कहते हैं, है ना। बिहार का विभाजन कब हुआ था, इस सब के बारे में बताया गया था आपको। फिर बताया गया था कि बिहार में मुख्यतः आपका 4 प्रकार की फसल लगाई जाती है: भदई, अगहनी, है ना, रबी और गर्मा फसल, ठीक है, जिसमें अगहनी खेती को ही खरीफ फसल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग उस वीडियो में पढ़े थे पिछले क्लास में कि बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन सा हो गया था उसमें: धान, गेहूँ, है ना, जौ, गन्ना, मक्का, है ना, महुआ, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन, दलहन, ये सब। इसके अलावा फल और फूल का भी खेती यहाँ पे बड़े पैमाने पर होता था। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब देखिए, अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, मतलब बिहार की खाद्यान्न फसल के बारे में, है ना। क्या कौन सी फसल? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसलें में सबसे पहले जिसके बारे में आपको पढ़ना है उसका नाम है धान, है ना, जो खाने योग्य है, जिसका उत्पादन मुख्य तौर पे खाने के उद्देश्य, यानी कि खाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना आपको है? धान के बारे में, ठीक है। देखिए, तो धान जानते हैं कि धान एक खरीफ फसल है, और बिहार की सभी खाद्यान्न फसलों में से सबसे महत्वपूर्ण फसल अगर कोई है तो धान है ना, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल, ठीक है। और बिहार में धान की तीन फसल लगाई जाती है ना। याद रखिएगा, यहाँ धान की 3 फसलें कौन कौन? तो भदई, अगहनी और गर्मा, यानी कि धान की 3 फसलें लगाई जाती है। आप समझ रहे हैं ना, बिहार में धान की 3 फसल लगाई जाती है। और कहा जाता है कि देखिए, इसका खेती जो होता है पूरे राज्य में होता है ना, राज्य के सभी भागों में किया जाता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि देखिए, उत्तर तथा पूर्वी बिहार की अगर हम बात करें, उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार के बारे में, तो उत्तर और पूर्वी बिहार में भदई धान की खेती होती है ना। उत्तर और पूर्वी बिहार में किसका खेती होता है? उत्तर पूर्वी बिहार में, है ना, उत्तर पूर्वी बिहार में किस धान का खेती होता है? भदई। कौन सा? भदई धान का खेती होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, है ना, दक्षिणी भाग, मतलब कहने का मतलब है ना, दक्षिणी बिहार का, या कह सकते हैं अगहनी का, तो अगहनी का खेती पूरे बिहार में, है ना, पूरे बिहार में आपका होता है अगहनी धान का खेती। कौन सा धान? अगहनी धान का खेती। समझ रहे हैं ना, मतलब धान के बारे में देखिए, इससे यही है आपका कि उत्तर पूर्वी बिहार में भदई धान और पूरे बिहार में अगहनी धान का खेती होता है, ठीक है। तो धान बिहार की प्रमुख फसलों में से एक है, सबसे प्रमुख फसल है ना। यहाँ पे धान की 3 फसल लगाया जाता है: भदई, अगहनी और गर्मा। कोई भदई, है ना, भदई धान का खेती होता है, तो भदई धान की खेती कहाँ पे? उत्तरी और पूर्वी बिहार में, है ना। और पूरे बिहार में अगहनी खेती का, यानी कि जो जैसे जुलाई अगस्त में जिसका रोपनी होता है ना, उसको हम अगहनी फसल कहते हैं, उसको खरीफ फसल कहते हैं। तो ये मतलब जो खरीफ फसल है, खरीफ धान का खेती जो होता है वो पूरे बिहार में होता है ना। अगर हम बात करें उत्पादन के मामले में, तो धान का देखिए, धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद, है ना। बिहार में धान का सबसे अधिक उत्पादन पहला नंबर पे कौन है आपका? पश्चिमी चंपारण। देखिए, पहला पे कौन आता है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। दूसरा पे आपका आता है रोहतास। कौन सा जिला? रोहतास जिला। और तीसरा पे है औरंगाबाद। तीसरा पे कौन सा जिला है? औरंगाबाद, ठीक है। आपका बिहार में अगर उत्पादन के मामले में बात करें, तो उत्पादन में सबसे पहले पश्चिमी चंपारण है, रोहतास है, औरंगाबाद है, सबसे अधिक उत्पादन होता है। लेकिन, है ना, और कहा जाता है कि इन तीनों जिला मिला करके, ये तीनों पश्चिमी चंपारण, रोहतास, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ही लिख दीजिए अलग से पॉइंट में, है ना। मतलब ये तीनों जिला मिला करके पूरे बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन करता है ना। इन 3 जिलों के द्वारा, इन
जिलों के द्वारा, इन 3 जिलों के द्वारा, है ना, बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन होता है। धान का उत्पादन होता है, समझ गया ना। मतलब देखिए, धान का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद में होता है ना। लेकिन ये तीनों जिला की हम बात करें, तीनों को मिला करके, तो तीनों मिला करके 18% करता है, और 18% से अधिक का उत्पादन पूरे बिहार में होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रोहतास सबसे आगे है ना। क्षेत्रफल के दृष्टि देखिए, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें, है ना, तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना, मतलब रोहतास जिला सबसे आगे है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रोहतास जिला में, है ना, धान का खेती या धान की खेती सबसे अधिक होती है। समझ रहे बात को। देखिए, धान का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में ही होता है ना, रोहतास में, औरंगाबाद तीसरा स्थान पर। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल में, कहाँ पे धान की खेती ज़्यादा क्षेत्रफल में होता है, तो कौन सा जिला है ये आपका रोहतास जिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो धान आपका इतना ही तक पढ़ना है। धान एक खरीफ फसल है ना। बिहार में धान की 3 फसलें भदई, अगहनी और गर्मा के रूप में लगाया जाता है। इसके बाद बढ़ेगा क्या आप, है ना, धान का देखिए, उत्तरी पूर्वी बिहार में आपका भदई धान का खेती होता है, और पूरे बिहार में अगहनी धान का खेती होता है। इसके बाद बिहार में धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। ये तीनों जिला मिल करके बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो रोहतास जिला में सबसे अधिक होता है। अब देखिए, धान के बारे में पढ़ लिए। अब जो आपका दूसरा प्रमुख फसल है, उसका नाम है गेहूँ। क्या है, गेहूँ, ठीक है। अब देखिए गेहूँ के बारे में। देखिए, गेहूँ बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूँ जो है धान के बाद दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और जानते हैं कि गेहूँ कैसी फसल है, रबी फसल है, या रबी की फसल है, एक तरीके से कह सकते हैं। यह रबी फसल है। कौन सा फसल है, यह रबी फसल है, ठीक है। तो कहा जाता है, देखिए, जैसे कहा जाता है कि अब देखिए, बिहार में 2006 से 7 के बाद, है ना, हर साल बिहार में, मतलब प्रति हेक्टेयर, कहने का मतलब है कि धान का उत्पादन गेहूं का उत्पादन वृद्धि हो रहा है हर साल। जानते हैं कि देखिए, धान की कटाई के बाद, जब धान का कटाई हो जाता है पूरा, उसके बाद ही गेहूं का फसल लगाया जाता है, ठीक है। और जब से हमारे देश में हरित क्रांति को अपनाया गया उस समय से, तब से बिहार में या पूरे भारत में, है ना, गेहूं का खेती में वृद्धि लगातार हो रहा है, ठीक है। इसीलिए देखिए, इसको मतलब कहने का मतलब कि इसमें ज़्यादा सिंचाई भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन कहा जाता है कि आज रासायनिक उर्वरकों की मदद से मतलब गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है। जानते हैं, गेहूं का बुआई नवंबर से दिसंबर में होता है, और इसे हम मार्च से अप्रैल में काट लेते हैं। इसका बुआई कब होता है गेहूं का, धान मतलब नवंबर से दिसंबर में, और मार्च से अप्रैल में काटा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, गेहूं के बारे में ज़्यादा नहीं है, यह रबी की फसल है। क्या है, रबी की फसल। इसके बाद इसे नवंबर से दिसंबर में बोया जाता है, और मार्च से अप्रैल में काटा जाता है। और गेहूं के उत्पादन में हम बात करें तो, है ना, गेहूं के उत्पादन में रोहतास जिला का स्थान सबसे आगे है। रोहतास जिला का स्थान सबसे आगे है ना। यहाँ पे भी रोहतास जिला है, ठीक है ना। गेहूं के उत्पादन में किस जिला, कौन सा जिला है, रोहतास जिला। देखिए, इसके बाद आपका आता है मक्का। तीसरा फसल कौन सा आपका है, मक्का है। और जानते हैं कि मक्का मोटे अनाजों में शामिल है। देखिए, मक्का धान और गेहूं के बाद बिहार की अभी सबसे तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है ना। यहाँ मतलब, और मक्का समझ आइए, मक्का चारों फसल लगाया जाता है, भदई में भी, अगहनी में भी, खरीफ में भी और रबी में भी,
है ना, और गर्मा में भी, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा, ठीक है, सभी फसलों में मक्का का खेती बिहार में होता है ना। जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो, उत्तम बीज हो, वहाँ पे मक्का का फसल आसानी से लगाया जाता है। और मक्का के उत्पादन में सबसे आगे जो है खगड़िया जिला, याद रखिएगा, मक्का उत्पादन में खगड़िया जिला का स्थान सबसे आगे है। कौन सा जिला का? खगड़िया जिला का स्थान सबसे आगे है, याद रखिएगा, ठीक है। मक्का चारों प्रकार की फसल में लगाया जाता है और मक्का उत्पादन में बिहार में खगड़िया जिला का स्थान सबसे आगे, ठीक है। तो इसमें देखिए धान हो गया, गेहूं हो गया, आपका मक्का हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें है ना, देखिएगा आगे, ठीक है। देखिए अब पढ़ना आपको है मोटे अनाज के बारे में, है ना। ये अधिकतर मोटे लोग खाते, देखिए मोटे अनाज, देखिए अभी मक्का पढ़े आप, है ना। तो मक्का समझ गए होंगे कि चारों फसल में लगाया जाता है, जहाँ पे सिंचाई का सुविधा हो, आसानी से उपलब्ध हो, है ना। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, है ना, इसका खेती अधिक किया जा सकता है। और खगड़िया जिला का स्थान मक्का में सबसे अधिक था। अगर हम बात करें मोटे अनाजों में, तो बिहार में देखिए, बिहार में मोटे अनाजों में आपका आता है महुआ, क्या आता है? महुआ हो गया आपका, मिलेट हो गया, जिसको हम लोग शायद ज्वार बाजरा कहते हैं, है ना। ज्वार बाजरा मिलेट इसमें शामिल किया जाता है ना। महुआ हो गया आपका, ज्वार बाजरा हो गया, ये सब ज्वार और बाजरा, ठीक है। मोटे अनाज में आपका यही है। और मोटे अनाज के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे है ना मधुबनी। कौन सा है ना, मोटे अनाज के उत्पादन में लिख सकते हैं ऐसे, मोटे अनाज के उत्पादन में कौन सा स्थान? मतलब मधुबनी जिला आपका इसमें सबसे आगे है। दोनों म से नाम है, ठीक है। का स्थान सबसे आगे है, ठीक है। तो मोटे अनाज में बिहार में आपका महुआ, ज्वार और बाजरा आता है, इससे मधुबनी जिला का स्थान सबसे आगे है आपका। देखिए इसके बाद जो आपका फसल है तिलहन का, जिससे हम लोग को तेल प्राप्त होता है, तिलहन फसल। तो तिलहन जो आपका है राई, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, रेड़ी, मूंगफली आपका हो गया। कौन कौन इसमें आता है आपका? राई है, सरसों है ना, मूंगफली, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें है तिल, कुसुम, ठीक है, मतलब आदि बहुत सारा होता है इसमें। सूरजमुखी भी है ना, रेड़ी भी है, इस तरीके से। तो बिहार में तिलहन का स्रोत जो है आपका मुख्य रूप से राई, सरसों, तिल है, मूंगफली है ना। लेकिन देखिए मुख्य रूप से अगर बात करते हैं, सरसों है, राई है, तीसी एवं सूरजमुखी का उपयोग होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिलहन का भी 2 फसल होता है। बिहार में तिलहन का 2 फसल, एक होता है ना, एक होता है रबी, जिसमें आपका राई, सरसों ये सब होता है, राई, सरसों, तीसी हो जाएगा। और एक होता है दूसरा खरीफ में आपका तिल है ना, सूरजमुखी है, मूंगफली है। मूंगफली का खेती, सूरजमुखी का और तिल का, ये सब खरीफ के सीजन में किया जाता है। लेकिन जबकि अगर हम बात करें, है ना, रबी में, तो आपका सूरजमुखी, तीसी, राई, सरसों ये सब रबी का फसल है। तो देखिए सबसे आगे तिलहन उत्पादन में भी कहने का मतलब है कि तिलहन उत्पादन में सबसे आगे पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, तिलहन फसल के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण का स्थान सबसे आगे है। किसका? पश्चिमी चंपारण का स्थान सबसे आगे है। किसका? पश्चिमी चंपारण का। एक आपका इसमें है दलहन। क्या है? दलहन की फसल। दलहन का मतलब दाल वाली फसल। तो देखिए बिहार में है ना, दलहन का जो फसल आपका मुख्य रूप से कौन कौन है ना, चना, मसूर, खेसारी, मटर कर सकते हैं। चना हो गया, मसूर, खेसारी, मटर, उड़द, मूंग, है ना, आदि।
मूंग आदि। मतलब बिहार में जो आपका है ना, दलहन का स्रोत यही सब है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जाता है कि देखिए इसमें जो आपका मतलब चना, मसूर, खेसारी, मटर, ये सब जो है रबी का फसल है, रबी दलहन। लेकिन अगर आप अरहर का बात नाम सुने होंगे, अरहर, मूंग जो है, अरहर और मूंग खरीफ दलहन का फसल है। खरीफ यानी कि ये सब बरसात के मौसम में लगाया जाता है, समझ रहे हैं ना। यानी चना, मसूर, खेसारी सब जो आपका क्या फसल है, मतलब रबी दलहन है, और अरहर और मूंग क्या है, खरीफ का फसल है। बिहार में देखिए कहा जाता है कि अगर हम दलहन उत्पादन का बात करें तो बिहार में दलहन उत्पादन में, याद रखिएगा ये तीनों जिला, मतलब 3 जिला का इसमें नाम याद रखना पड़ेगा आपको। दलहन उत्पादन में पटना जिला का स्थान सबसे आगे है। इसमें पटना जिला का स्थान क्या है, का स्थान सबसे आगे है। पटना जिला का स्थान सबसे आगे है ना। पूछा है कि दलहन उत्पादन में है ना कौन सा मतलब किस जिले का स्थान सबसे आगे है, तो पटना जिला। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे आपका आता है ना औरंगाबाद। कौन सा है, और तीसरे स्थान पर आपका आता है कैमूर। तीसरे स्थान पर कैमूर। तो इस तरह से आपका ये दलहन का फसल है। दलहन का फसल यहाँ 2 तरह का होता है ना, रबी दलहन और खरीफ दलहन। तो रबी दलहन में चना, मसूर, खेसारी, मटर है, उड़द है। लेकिन अगर हम बात करें खरीफ दलहन का, तो खरीफ दलहन में कौन कौन आपका आता है ना, अरहर और मूंग खरीफ दलहन का फसल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दलहन उत्पादन में बिहार में पटना जिला का स्थान सबसे आगे है। उसके बाद आपका दूसरे स्थान पर औरंगाबाद, तीसरे स्थान पर कैमूर। तो ये सब जो आपका है बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल यही तक था। धान, गेहूँ, मक्का प्रमुख 3 हो गया। धान, गेहूँ, मक्का प्रमुख 3 है ना। धान के बाद में सबसे आगे पश्चिमी चंपारण है ना। उसके बाद कौन था, रोहतास और औरंगाबाद। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम बात करें तो रोहतास, गेहूँ में रोहतास है ना, और आपका मक्का में खगड़िया जिला था। उसके बाद हम लोग पढ़े मोटे अनाज, तो मोटे अनाज में था मधुबनी। कौन सा जिला था, मधुबनी था। और तेलहन पढ़े अभी, तो तेलहन में याद रखिए, तेलहन में कौन है, पश्चिमी चंपारण है ना। और दलहन में पटना, औरंगाबाद, कैमूर। तो सब नाम याद रखिए, कौन सा जिला का स्थान किस फसल में सबसे आगे है, यही आपसे पूछा ज़्यादातर। ये वाला ये याद रखिए, दलहन का और धान का, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें आपका खाद्यान्न फसल खत्म हो गया, ठीक है। और आपको अब इसमें आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और अपना लगातार पढ़ाई जारी रखिए, है ना। आपको नोट्स, सब नोट्स मतलब टेलीग्राम पे मिल रहा है, ठीक है। अपना नोट्स अच्छे से बनाइए और लगातार रिवाइज कीजिए। जो भी दिक्कत होता है, ठीक है ना, आप हम मैसेज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आपको अगले वीडियो में इससे आगे बताया जाएगा।